खुदा के मसीह को और खुदा के कलाम को याद करते हैं। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। चलें मैं शुरू नहीं, लेकिन इसमें मैं बहुत शुक्रिया प्यारे भाई पास्टर साहब, पास्टर अकरम रोशन साहब, खुदा आपको बरकत दे। आज की सुबह के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं, आपके आ जाने के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं, और आज के खूबसूरत दिन के लिए भी कि खुदा ने मौसम को, हालात को हमारे लिए बेहतर रखा, हमारे लिए सीधा रखा, सही रखा, और हम उसके मज़बा तक पहुँचे। आमीन। मेरे अजीज नबी फरमाता है कि ये वो जगह होती है जहाँ से मन बरसता। आमीन। और हम छू के 7वें दिन के अंदर, छठे दिन के अंदर है, खास तौर छठे दिन के अंदर बटोरने का जो तरीका कार था वो ये था कि आप 7वें दिन का भी छठे दिन में बटोर देते। हालेलुया। यानी जल्दी, जितना जल्दी समेटा जा सकता है। आमीन। तो हम उसको समेटने के लिए यहाँ पर जमा हुए। मैं अपने प्यारे भाई जो यहाँ पर प्रिजाइड कर रहे थे, इनका नाम नहीं पता, उन्होंने यहाँ पर प्रिजाइडिंग का जो हिस्सा था वो अंजाम दिया, खुदा उनको बरकत दे। क्योंकि प्रिजाइडिंग एक ऐसा वक्त होता है प्रिजाइडर के लिए जो खेत को तैयार करता है ताकि उसमें हल चलाए, बीज बोए। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप इस बारे में तैयार हो चुके हैं, वर्शिप के हिस्सा में से गुजरे, और हम सब इस बारे में तैयार हो चुके हैं कि अब हम बीज को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम को खोलते हैं। निकालिए मेरे साथ कलाम अक़दस में से आज का रिश्ता जो खुदा ने मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए लिखवाया। निकालिएगा किताब इफ्सियों के अंदर, इफ्सियों का खत चैप्टर 4 8 to 12, और एक बहन या भाई निकालेगा, एक भाई इफ्सियों का खत निकाले, चैप्टर 4 निकालेगा और वर्स 8 to 12 पढ़ेगा, और दूसरा कोई बहन या भाई पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 3 18 19 to 20, 18 से लेकर 20वीं आयत तक, 18वीं आयत से लेकर 20वीं तक पहला पत्रस का खत वो निकालेगा। हालेलुया। और हम इसकी तलावत करेंगे जी। और एक भाई मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27वां बाब और 50वीं और 53वीं 50 से लेकर 53 आयत तक पढ़ेगा। ये तीनों हवाले जात आप निकाल के रखेगा। सबसे पहले हम इफ्सियों का खत पढ़ेंगे जी। इसी वास्ते वो फरमाता है जब वो आग में बाला पर चढ़ा जी, तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए और आदमियों को गिफ्ट दिए जी। उसके चढ़ने से वो क्या पाया जाता है जी, स्वाइस के वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था। जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। जी जी, पढ़ते जाइए। और ये उतरने वाला वही है, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया। ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, ताकि सब चीजों को मामूर करे। पढ़ते जाएं। और उसी ने बास को रसूल, हाँ जी, बास को नबी, बास को मुबशिर, हाँ जी, बास को चरवाहा हाँ और उस्ताद बनाकर दे दिया जी। पढ़ते जाएं ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने जी। और खिदमतगारी का काम किया जाए आमीन और उसी का बदन तरक्की पाए। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा जाना बरकत पाए, उसके बायस हमें बरकत मिले। हम आयत पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 बाब 18वीं 19वीं और 20वीं आयत को भी पढ़ेंगे जी। हालेलुया। पहला पत्रस 3 बाब, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने रास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, हाँ जी, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया जी लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। जी। इसी में उसने जाकर इसमें उसने जाकर जब वो जिंदा हो गया तो इसी में उसने जाकर कैदी रूहों में मनादी की, कैदी रूहों में मनादी की, जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी, जो गुजरे हुए जमाना में क्या थी, नाफरमान थी जब खुदा नूह के वक्त में कामल करके ठहरा रहा था जी। और वो कश्ती तैयार हो रही थी जी। इस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जने पानी की फिसलन से बचे। आमीन आमीन आमीन। कुरान की कलाम का पढ़ा जाना वैसे बरकत हो। मत्ती की रसूल की मार्फत लिखी गई 27वां बाब पढ़िएगा और 50वीं से लेकर 53 आयत।
फिर यीशु ने फिर बुलंद आवाज से चलाकर जान दे दी फिर यीशु ने बुलंद आवाज से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया जी और जमीन लरजी और चट्टानें चिड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। आमीन। खुदा की कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना मेरे अज़ीज़ों हम सबों के लिए बाइस बरकत आमीन। साबित हो। और अगर किसी पर भी किसी भी तरह का मुश्किल का साया है किसी भी तरह का, तो आज इस कलाम के सादर होने के बाद आपकी जिंदगी से हालेलुया। तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज छोटी सी दुआ करते इस मैसेज के लिए, इस कलाम के लिए जो खुदा ने दिया, ताकि खुदा इस कलाम को तोड़े। आमीन। हमारे यीशु मसीह के नाम में जलाली बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आखिरी जमाना में हमें खुदा इस नस्ल का हिस्सा बनाया। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा नबी बयान करता है कि अगर तू मुझसे पूछता कि तू किस जमाने में आना चाहता था और किस जमाने में प्रीच करना चाहता था, किस जमाने का फरिश्ता होना पसंद करता था, तो मैं उससे यही कहता कि आखिरी जमाने का। क्यों? क्योंकि आखिरी जमाने के पास एक शानदार बात है, उसके पास सारे जमानों का भेद है और ये भेद ही हमें उठाने के लिए ताकत देता है, ये हमें उठा लेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक फजल नाम के लिए, खुदा जो तूने आज अपने कलाम में रखा है। और खुदा बख्श दे कि तू इस रोटी को खुद तोड़। खुदा हम कमजोर होते हुए कम है, खुदा हमारी अकल कम है, लेकिन तू अपने बंदा पौलुस के जरिए से फरमाता है हम में हमारी नहीं बल्कि मसीह की अकल है। खुदा उस मसीह की अकल को हमारी जिंदगी में जाहिर कर, ताकि हम उसके जरिए से तेरे कलाम को शावर दे सकें, तेरे कलाम का शावर तेरे लोगों पर खुदा कर सकें। अपने हाथ को बढ़ाना, छूना, ब्लेस करना, आज का नविश्ता और जो कुछ पढ़ा गया हम सबों के लिए बाइस से बरकत रहे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज यहाँ पर सुबह के टाइम पर आकर आपके बीच में दोबारा से आकर बड़ा अच्छा लगा। आप खुदावन के बहुत प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और यकीनन खुदावन जैसे मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कलीसियाओं को बरकत देता और उनको अपना मरबूब जानता है, जिसकी तरफ ये खुदा की रग़बत है, जिसको वो अपनी अजीज दुल्हन कहता है। आमीन। आप में से एक हिस्सा हो। हालेलुया। इसलिए आप आम नहीं खास किए गए हो। हालेलुया। हमें आम से पकड़ के उसने खास कर दिया। हालेलुया। हम यूनाइटेड वंस हैं और दूसरा सेपरेटेड वन भी हैं, अलग किए हुए हैं और यूनिक भी हैं। हालेलुया। इसलिए हमने अपनी हैसियत को पहचानना है। आज का हमारा मौजू बड़ा जबरदस्त है, यकीन आपको पसंद आएगा। यीशु मसीह की मौत और उठाए जाने के दरमियान के 36 घंटों का भेद। आमीन। यीशु मसीह के मसलूब होने से लेकर यानी गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर की सुबह तक जब वो जी उठा, उसके दरमियान का भेद क्या है? हालेलुया। इसको हम देखें। सबसे पहले खास बात बाइबल मुकद्दस में आती है, किताबे बास के अंदर खुदा बयान करता है अपने दिल पसंद बंदा के जरिए से, मिसाल के तौर पर सुलेमान के जरिए से। हालेलुया। जो कि दुल्हन की तमसील भी है। वो बयान करता है कि कोई भी चीज नई नहीं है, हर एक चीज पहले हो चुकी है जो कि दोहराई जा रही है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे वो मिस्ट्री क्या है जो हमारे जमाने में दोहराई गई। हालेलुया। यीशु मसीह की पहली आमद में वकूफ पजीर हुई और हमारे जमाने में दोहराई गई। हालेलुया। यीशु मसीह से पहले वक्तों के अंदर किताबे पुराने अहदनामे के अंदर किताबे अतीक अहद जदीद अतीक के अंदर पुराने अहद के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी रूनुमा हुई जो यीशु के जमाना में दोहराई गई। हालेलुया। और फिर यीशु के जमाना में बदनी खिदमत के अंदर कुछ चीजें ऐसी हुई जो हमारे जमाने में दोहराई जा रही हैं। हालेलुया। आमीन। याद रखिए, पाक कलाम के अंदर हम देखते हैं, अभी नविश्तों के अंदर हमने देखा कि यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया तो वहां पर सुनहरियों के अंदर नजर आता है कि यीशु के बदन को पूरे तौर पर इब्लीस के इख्तियार में दे दिया गया।
आमीन। और भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज में बयान करते हैं कि जब यीशु मसीह को इब्लीस मसलूब कर चुका, आमीन, और उसने देखा कि अब वो मर गया है, तो वो फौरन से अपनी जमीनी डायमेंशन में गया और अपने चेलों के साथ, दूसरे शयातीन के साथ, इवल स्पिरिट के साथ उसने क्या कहा? कम ऑन लेट्स पार्टी, आए हम पार्टी करते हैं। और कहते हैं, ब्रदर कहते हैं, मैं एक ड्रामाई हालत में आपके सामने से जो है बात को पेश करता हूं। उन्होंने कहा, वो टांगे फैला के बैठ गया और उसने कहा आज पार्टी होगी, आज मेरा काम पूरा हो गया। जिसको मैं हाबल के जमाने से मारना चाहता था, आज बिल आखिर मैंने उसे खत्म कर ही दिया। आमीन। और शैंपेन खोली, और जो ही शैंपेन खोली, दरवाजे पर क्या हुई? ठक 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 ठक। हालेलुया। और इब्लीस उठा एक लफंगे की तरह, गले में रुमाल बांधा हुआ है, जैसे बोलते हैं कौन है बे, अबे कौन है? फिर आवाज आई धक धक। उसने एक को कहा होगा चल उठ के देख कौन है, जाके जरा चेक कर। जो ही दरवाजा खुला, सामने कौन था? मेरा और आपका यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर ही पहले तो इब्लीस कह रहा था मैंने अपना काम तमाम कर दिया उसके लिए, आमीन, जो मैंने करना था उसे मार के आ गया। और वो कह के लगाता हुआ शैंपेन खोल रहा था, और थोड़ी ही देर बाद यीशु मसीह दरवाजे पे नॉक की, और जो ही दरवाजा खुला और सामने जिंदा यीशु मसीह था, आमीन। उसने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? मैंने तो तुम्हें वहां पर लटकाया है। ये वो वक्त था जब यीशु हंसता वो जो तूने लटकाया था वो कोई और बदन था, और ये जो तू देख रहा है ये कोई और बदन। आमीन। ये और बदन है, इसे मार के दिखा। हालेलुया। मेरे अजीज, मैं और आप भी यीशु का बदन है। इब्लीस ने हमें यीशु के साथ, पौलुस कहता है, टांग दिया था। कहता है मैं खींचा गया हूं सलीब पर उसके साथ, और वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, मेरी और आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। हालेलुया। और यीशु के बदन को जो जिसको मारा था उसको तो हर कोई मार सकता है, आमीन। लेकिन जो जिंदा किया हुआ बदन है, नया बदन है, नई जिंदगी का बदन है। हालेलुया। और उसके अंदर कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुड़ा सकती है? न मौत। मार लो क्या करोगे? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जब दूसरा जन्म होगा, आमीन, तो उसको मौत आने वाली नहीं है। हालेलुया। और यीशु वहां पर गया नीचे के इलाका में, इफ्सियों के खत में कहा वो नीचे के इलाका में भी गया। हालेलुया। जमीन पे नीचे के इलाका में भी गया, और वहां पर क्या की उसने? क्या मुनादी की? सीखने की बात। क्या कहा होगा और किन को कहा होगा? यहां पर लिखा है कि उन रूहों में मुनादी की जो कैदी थी और जो नूह के जमाने से नाफरमान हो चुकी थी। अब मुझे एक बात बताएं, सीखें इस बात को, ध्यान दीजिएगा। मुनादी जहां पर की जाती है, मुनादी का रिजल्ट क्या आना चाहिए? जी, हालेलुया, हालेलुया। मुनादी जहां पर होती है उसका आउटपुट आना चाहिए कि कोई तौबा करे। इसका मतलब है उन पर मुनादी होती है जिनको तौबा की जरूरत। तो फिर दाऊद ने क्या कहा था? मरने के बाद कौन तेरी, तो ये कौन सी मुनादी थी? बस क्या था ये क्या था? अगर मुनादी थी तो फिर तौबा भी है, और अगर वहां पर तौबा है तो हम भी फिर कर सकते हैं भाई जाके नीचे, फिर हमारे लिए भी तौबा तलाफी हो सकता है, हो जाए कुछ समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि वहां पर प्रीचिंग तो हुई, पर हुई क्या? आमीन। दो चीजें भाई, निगहबानी और मुनादी, फर्क चीजें जी। आमीन। हालेलुया। किताबें तो होती है, उसमें लिखा हुआ खत के अंदर, अगर कोई निगहबान का ओहदा चाहे। हालेलुया। अब मुनादी, लोग समझते हैं निगहबान क्या कर रहा होता है? मुनादी कर रहा होता है, क्या ख्याल है? लेकिन मुनादी
اور preaching فرق چیزیں ہیں. نگہبانی سوری نگہبان ہونا منسٹری کرنا اور preaching کرنا مختلف چیزیں ہیں. preaching میں آپ کو صرف گواہی دینی پڑتی ہے اور گواہی پوری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کیا کہنے آئے تھے. That's it. وہ مانتا ہے نہیں مانتا اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی. آپ نے بس کہنا ہے مینس کہ آپ نے پریچ کر دیا, آپ نے پریچنگ کر دی, لیکن نگہبانی پیڑ چلی گئی نا 999 کتنی کی 99 کو پیچھے چھوڑے گا لے کے آئے گا. یہ ہے منسٹرشپ نگہبانی. بھائی جان تسی نگہبان ہو ساڈے. ہاللیلویا. صرف مناد نہیں ہو, صرف پریچر نہیں ہو, صرف مبشر نہیں ہو, صرف استاد نہیں ہو, بڑا بولو تسی, لیکن یہاں پر جو یسوع نے منادی کی, پریچنگ کی, کیا پریچنگ کی, کیا پریچ کیا وہاں پر. ہاللیلویا. کیا پریچ کیا ہو. ہاللیلویا. نبی فرماتے ہیں بھائی برانم اپنے ایک میسج میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روحیں تھیں پرانے عہد کی اور پھر یسوع مسیح کے زمانے تک جتنے بھی گئے تھے نیچے, ہاللیلویا, یہ سب کون سے علاقے میں جاتے تھے؟ نیچے کے علاقے, پاتال میں جاتے تھے. آمین. وہاں پر دو حصے تھے. کتنے حصے تھے؟ دو. ان میں سے ایک حصہ ایول سپرٹس کے لیے ہوتا تھا. ایول سپرٹس دو طرح کی, ایک himself ایول سپرٹ ہے, یعنی وہ ہے ہی ایول سپرٹ, اور ایک وہ ہیں جو ایول سپرٹ رکھتے ہیں, جن کے اندر ہے ایول سپرٹ. سمجھ آئی بات؟ آمین. میں ان ایول سپرٹ کی بات نہیں کر رہا جو میکائیل کے خلاف لڑی ابلیس کے ساتھ ہو کر, ایول سپرٹ شیاطین, ان کی بات نہیں کر رہا, ان کی الگ جگہ ہے. آمین. ان کے لیے نا ایگزسٹنس ہے کہ وہ تاریکی کے مقاموں میں جا سکتے ہیں, کسی ایک ڈائمنشن تک رسائی ہے ان کی, اور نیچے بھی جا سکتے ہیں. لیکن جن میں ابلیس ہوتا ہے نا زندگی کے اندر, خدا کو نہیں مانتے, رد کرتے ہیں کلام کو, آمین, وہ ان کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتے. ہاللیلویا. تو وہاں پر زمین کے نیچے کے علاقہ میں دو حصے تھے, اور ان دونوں میں بگ ڈفرنس تھا. اگر میں کہوں بگ سیپریشن تھی, بہت بڑی ایک علیحدگی تھی, تو یہ غلط نہ ہوتا. یسوع مسیح جان دینے کے فوراً بعد, ہاللیلویا, تیسرے دن نہیں, جان دینے کے فوراً بعد, سچ کہہ رہا ہوں آپ کو, جب ڈاکو کو اس نے کہا تھا نا کہ تو آج ہی میرے ساتھ, تو جان دینے کے فوراً بعد ابھی ادھر جان دی, ابلیس نے فلائی کیا, اپنے آفس میں آیا, یسوع بھی پیچھے سے جی اٹھا, ابلیس کو کانوں کان خبر نہیں, ٹھک ٹھک ہوئی, کھولا دروازہ, اس نے کہا میں تو تجھے ادھر ٹانگ کے آیا تھا. اس نے کہا تو نے تو سمجھا سارا کچھ ختم ہو گیا. سب سے پہلے وہ کس کے پاس گیا؟ انہیں قیدی روحوں کے پاس. قیدی دو طرح کے ہوتے ہیں, جن کو قید کیا جاتا ہے اور جو اپنے کرتوتوں کے باعث قید میں ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں بھائی کلام سنا دیں, پڑھو ان کو, یہ ایماندار ہے, اس کو پکڑو, اسے بند کرو, چارج لگاؤ اس پہ کوئی بھی 19-20 کا. آمین. سمجھ گئے میری بات؟ اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں ساری عمر پیو بھی کے اندر ہے, دادا بھی کے اندر ہے, ماما بھی کے اندر ہے, چاچا بھی, بڑا پادری بن گیا, ابو پادری ہے, سارے نو کو آ رہا ہے جناب پیوں کے ہوں گے, مانتا نہیں ہے. ایک وہ والا کہتی ہے. ہاللیلویا. اب معاملہ کیا ہے؟ یسوع مسیح سب سے پہلے گئے, اور وہ جس کے پاس چابیاں تھی نا وہ آیا, اور یسوع مسیح نے کہا میں نے یہ چابیاں مجھے دے دی. اس نے کہا یہ چابیاں نہیں دوں گا. اور بھائی برانم کہتے ہیں اس نے ایک زبردست ہیلدی کک اس نے ابلیس کو ماری. ڈرامائی حالت میں یہ بیان کرتے ہیں. آمین. اور ابلیس سے وہ چابیاں چھین لی. ابلیس سے کیا کی وہ چابیاں چھین لی. ان کی وہ کن کو آزاد کرنے کے لیے چابیاں چھین لی؟ جہاں پہ وہ بیٹھا تھا ان کو, یا جہاں پہ اس نے جانا تھا ان کو؟ یس.
हालेलुया। कहां पर जाना था? सबसे पहले वो आया अबलीस के ऑफिस में, आमीन, हालेलुया। और जो ही चाबियां आई, हालेलुया, और जो वहां पर उसके पास मौजूद थी शैतान, उनके अंदर जो लोग थे, मिसाल के तौर पर नूह के जमाने में जिन्होंने माना नहीं, उनसे कहा मैं सिर्फ तुम्हें प्रीच करने आया हूं, तुमने नहीं सुना था, अब मरो अपने गुनाहों में, क्योंकि मरने के बाद तौबा नहीं है। सिर्फ बताने आया था जिसके मुतल्लिक नूह बता रहा था ना, मैं वो हूं, जी कर बता दिया, ये ना कहना है मारदा सी, मैं जी कर बताया तुझे, उठकर जिंदा होकर बताने आया हूं, मैं जी उठाऊं भाई, मैं जी उठाऊं, मैंने क्लेम कर लिया है जिंदगी को, हालेलुया। अब सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूं, लेकिन तुम नहीं निकल सकते, प्रॉब्लम है तुम्हारा, क्योंकि यहां पर तौबा नहीं होगी। मरने के बाद कौन कब्र में तुझे किधर तेरी यादगिरी होगी? जिंदी जाने यसू वो नाला बंदेरा, मरने तो बाद वेला नहीं हो लगना, क्या ख्याल? अब यसू ने टाइम देखा, उसने कहा ओह माय गॉड, टाइम बहुत शॉर्ट है, रैप्चर होने वाला है, मैं निकलूंगा यहां से। उनको कहने के बाद वहां से निकला और सीधा गया और दरवाजा नॉक किया, आमीन, ठक ठक, दरवाजे पे कौन आया? अब्राहम, आमीन। और अब्राहम की बीवी सारा वहां पर पास ही थी, पीछे खड़ी है। Who's that person? उसने कहा सारा, मुझे लगता है ये वही है ना जो ममरे के बलूतों में आया था, वही है। अगर मैं गलत नहीं तो मुझे ये वही है, वो वही है, हालेलुया। उस सारा देखो, look at that person। उसने कहा हाँ मुझे भी लगता है बिल्कुल यही है जिसने तुमसे बातें की थी, आमीन, आमीन, यस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे इसी से हुआ क्या, थोड़ी देर हुई तो पीछे कुछ और रूहें थी, उन्होंने कहा ये सारा और इब्राहिम क्या कर रहे हैं, आमीन। पीछे से अय्यूब आ गया, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये यीशु ने हमारे पास आए थे। ओह माय गॉड, ये तो मेरे पास भी आया था, ओह वेरी गुड, ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, यस, हालेलुया। के जवाब होने के बावजूद भी मैं अपने इस बदल में अपने मकसद देने वाले को देखूंगा, ये तो वही है, हालेलुया। यीशु को कहना कुछ नहीं पड़ रहा, आमीन। हर कोई अपना तजर्बा बयान कर रहा है मेरे जीवन, हर कोई अपना एक्सपीरियंस। इस मेरी बहन के साथ खुदावंद ने अपना एक एक्सपीरियंस किया होगा, या इसने यीशु मसीह को एक सेपरेट, एक अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से जाना होगा। वो पीछे जो बहन बैठी है, वो बुजुर्ग बहन, वो बुजुर्ग भाई, आमीन, ये बुजुर्ग भाई और नौजवान, हर किसी ने अपना इंडिविजुअली सेपरेट किस्म का एक्सपीरियंस यीशु मसीह के साथ देखा होगा, किया होगा, आमीन। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद एक और आ गया, याकूब आ गया पीछे से, बनी इस्राइल। उसने कहा यार ये यहाँ पे क्या रश लगा हुआ है, कौन है दरवाजे पे? जो ही उसने देखा, ओ माय लॉर्ड, ये तो वही है जिसके साथ मैंने कुश्ती लड़ी थी, हालेलुया, वेरी गुड। और उससे सारे अंदर निकल जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और वो कहता मैं ही, मुझे देखो, मैं ही, और मैं तुम्हें हर किसी को अलग तौर पर, अलग तरीके से मिला हूं, हालेलुया, आमीन। मेरे अजीजों, ये था गुड फ्राइडे के और जी उठने के बीच का तीसरे दिन, जो विजिबली तरीके से तीसरे दिन दुनिया के लिए जी उठा है। यीशु तीसरे दिन दुनिया के लिए जी उठा है, दुल्हन के लिए तो बस वो कहने को ही मरा था, आमीन। जैसे यूना मछली के पेट में ना जिंदा ही था, मरा नहीं था, आमीन। तो लेकिन फिर भी माफी का मामला, अटॉर्नमेंट को पूरा करने के लिए
छुटकारे के काम को पूरा करने के लिए उसके उस पाक बदन को बदले के तौर पर ज़बह होना जरूर था। आमीन। उसका खत्म होना जरूर था। और मैं यहां कहूं, एक बात बताऊं आपको, याद रखिए, हनूक जब जी उठा लिया गया, तो हमें दिखाने के लिए कि कलीसिया उठा ली गई। आमीन। लेकिन याद रखिए, इसके बीच में एक बड़ा भेद है। हनूक भी वहां मौजूद था। आमीन। हनूक भी वहां मौजूद था। लोग कहेंगे क्यों, वो तो उठा लिया गया, वहां क्या कर रहा था? तो भाई, हनूक और एलिया और मूसा ऐसे ही कह रहे थे, ठीक है जी, ये सारे भी शरीयत के लहू के नीचे थे। और शरीयत का जो लहू था, यानी बर्रों का जो लहू था, वो गुनाहों को ढांपता था, बस रिमूव नहीं करता। आमीन। तो जब तक रिमूव होंगे नहीं ना, वो ऊपर जाकर भी नीचे आएंगे। आमीन। और वो नीचे थे। हालेलुया। और हनूक भी यीशु से मिला, मूसा भी मिला। हालेलुया। आमीन। मूसा ने कहा कि यही वो चट्टान है जिसमें से हमें क्या मिलता था? पानी मिलता था। ये तो वही है, ये तो वही आपका सुकून है, ये तो कई निशानों में मेरे ऊपर जाहिर हुआ। हालेलुया। और वो पहचान गया कि ये कोई और नहीं है। थोड़े टाइम बाद हिजकिय्याह आ गया, उसने कहा ओह माय गॉड, ये तो वो है पहिए में पहिया। हालेलुया। ये तो वो है पहिए के बीच में पहिए के तौर पर नजर आया मुझे। हर किसी के पास पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरे जीवन। खुदा हर किसी को अपना एक तजर्बा देकर बुलाता है। हालेलुया। और जिसको तजर्बा देता है ना, वो दुल्हन है, ब्राइड है। उसको यीशु कहता नहीं कि मैं तेरा दूल्हा हूं, वो दूर से कहती है अलीअज़र, वो जो आ रहा कौन है? मुझे लगता है वही दूल्हा होगा। वो पहचानना शुरू कर देती है। आमीन। मेरे अजीजों, यीशु नीचे के इलाके में उतरा मनादी करने के लिए। कौन सी मनादी? निगहबानी वाली नहीं, गवाही वाली, गवाही देने। हालेलुया। गवाही देने वाली मनादी। और मैं आपको बताता चलूं, यीशु मसीह, हम कंपेयर करते हैं इस बात को एक और जगह के लिए। यीशु मसीह शहर यरूशलेम की तरफ रवां दवा है। आमीन। और होशाना के नारे लग रहे हैं। हालेलुया। और जाकर वो रुक गए एक जगह पर और शहर पर क्या की? निगाह की। और उसने कहा अफसोस अब तुझ पर, क्योंकि सलामती अब तेरी निगाहों से ओझल हो गई है। अब दुश्मन तेरे बच्चों को उठाएगा और पटक देगा तुझे। आमीन। वजह क्या थी? क्योंकि तूने अपने सलामती के दिन को ना पहचाना। और यही वो गवाही थी जो यीशु वहां पर देने आया था। और यही गवाही वो जमीन के नीचे के इलाका में नूह के जमाने की रूहों को देने गया था। जब यीशु ने कह दिया कि अब छुप जाएगी तुझसे वो सलामती। आमीन। अब आएंगे लोग। और आप जानते हैं जनरल तीतस आया और उसने हालात ऊपर नीचे कर दिए। आप जानते हैं द्वारा। हालेलुया। और बाद में तय दर तय लोग आते गए। उनकी माफी फिर कैसे हो गई? लोगों ने कहा उनकी तो माफी हो गई। यीशु ने कहा सलीब पर है बाप, इनको माफ कर। हालेलुया। नहीं जानते कि क्या करते हैं, माफ कर दे। तो क्या माफी, कौन सी माफी हुई थी जी? हालेलुया जी बताइए, कौन सी माफी हुई थी? मेरे अजीजों, अगर उनकी माफी हो गई होती, यीशु को क्रूसिफिकेशन करने की के लिए जो माफी थी, आमीन, उस सजा से जो यीशु को उन्होंने दी, उसकी सजा उन पर आ जाए, उसकी माफी के लिए यीशु ने कहा, तो फिर जनरल तीतस क्यों आया? उसको नहीं आना चाहिए था। उसने क्यों यरूशलेम को घेराव में किया और उनको कत्ल करवाया, उनको सारे घेर लिया और जला दिया यरूशलेम को। और वहां पर सिनेरियो ये है, क्योंकि यिर्मयाह पहले ही बयान कर चुका था कि मैं घोड़ों पे टापों की आवाज में सुनता हूं। अब तेरी कौम का क्या होगा? यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों को उबाल के, आमीन, क्योंकि सलामती निगाहों से दूर हो चुकी है और ये पहले कहा जा चुका था। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जरूर था कि उन पर जनरल तीतस का ट्रायल आता, जनरल तीतस का बम गिरता उन पे। आमीन। और वो गिरा।
हालेलुया। अब वहां यीशु गया गवाही देने के लिए, जैसे यरूशलेम पर गवाही देता है। हालेलुया। और याद रखिए उनके लिए तौबा का वो मौका नहीं था और नहीं मिला उनको, उस नस्ल को नहीं मिला, लेकिन उन्हीं का बीज आगे जाकर जरूर बदलेगा। हालेलुया। वो माफी हुई थी। कौन सी माफी हुई थी? माफी ये है भाई कि जो तूने किया है वो तो भुगतेगा, लेकिन अब्दियत में जरूर जाएगा। ये माफी। हालेलुया। तेल नहीं है, नो प्रॉब्लम, अब गला कटवा के आओ, आमीन, अब्दियत में जाओगे, क्योंकि आप भी क्या हो, दुल्हन ही का हिस्सा थे, आप ही खुदा के बरगजीदा थे, चुनीदा थे। आमीन। मुझे एक बात बताइए, पहले कितने चुने यीशु मसीह ने? बोलिए बोलिए बोलिए। 12 चुने, उसके बाद कितने चुने? 70। कितने हो गए कुल मिला के? सभी को एक जैसा ऑर्डर था यार, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। खुदावन की जो मिनिस्ट्री देने का तरीका था, ऑर्डर सबको एक जैसा था। हालेलुया। लेकिन पैरादे कितने के होते रहे? उनमें से भी एक पिक हो गया बाद में, 70 चले गए। क्या वो चुनीदा नहीं थे? चुने हुए नहीं थे? किसने चुना था हमको? तो क्या है, समझ लीजिए ये बात समझे। चुनाव का मामला नहीं है, खाली बरगजीदियत पर मौक़िफ़ करता है। ये बरगजीदियत का मामला है, चुनाव का नहीं है। 3 पोर्शंस हैं, बुलाए हुए, चुने हुए और बरगजीदा किए हुए। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत हैं, बरगजीदा और ये थोड़े जो है ना, जमीन का नमक है, टेस्ट बना हुआ है जमीन का। इसकी वजह से लोगों को नहीं पता लग रहा कि हम जिंदा क्यों हैं इस वजह यहाँ पर। ओ भाई, हमारी वजह से जिंदा है। अगर हम उठ गए ना यहाँ से तो दुनिया आग लग जाएगी दुनिया को। जब हम उठ गए तो लगेगी। आमीन। हमारा ही तो वेट कर रहे दुल्हन का, और किसका कर रहा है? तुम्हारा कर रहा है क्या? तुम समझते हो जायका तुमसे बना हुआ है? जायका तो थोड़ों से बना हुआ है, इतना सा नमक। हालेलुया। तो क्या है? यीशु जमीन के नीचे के इलाका में गया है मेरे चीजों। वो वहां पर गया जहां पर बरगजीदा रूहें थी, लेकिन कैद में थी। यीशु ने चाबियां ली उससे। आमीन। और कीमत अदा करके जब चाबियां ले ली तो सीधा गया किनके पास? जिससे वादा कर रखा था, आज ही तू मेरे साथ जनाब। हालेलुया। वहां पर कहना कुछ नहीं पड़ा, सब पहचान गए। दुल्हन पहचानती है, पहचानना शुरू हो गए। यीशु मसीह से कहने लगे, अब तू आ गया है, हमारा बड़ा दिल करता है कि अब तू हमें आजाद कर लेगा। हम चाहते हैं कि जहां पर भाई ब्रैनम घुमा फिरा करते थे, वो पहाड़ देखना चाहते हैं। हालेलुया। वो देखना चाहते हैं जहां पर तू उससे जाहिर उस पर जाहिर हुआ और तूने उसे भेदों की किताब दी थी। देखना चाहते हैं हम। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, वहां पर दरवाजा किसने खोला था जब यीशु गया नीचे? आमीन। और जब हमें लेने आएगा तो कौन दरवाजा खोलेगा? भाई बहन, 2 हम हैं। हालेलुया। हमारे भाई बहन, हमारे जमाने का अब्राहम। हालेलुया। वो दरवाजा खोलेगा और हम सब पीछे अपना अपना एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। हालेलुया। और फिर हम उससे कहेंगे, खुदावन तो हमें उठाने को है, थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम वो देखना चाहते हैं। वो बोलेगा जरूर दिखाऊंगा, चलो। और ऐसा नहीं होगा कि पहले टिकट कराओ, 3 घंटे वेट करो गड्डी का, नहीं। पल भर में, लम्हा भर में, यहां से वहां, वहां से वहां। हालेलुया। जैसे फिलिप्पस के साथ होता था, अभी एक लम्हे में यहां है और दूसरे लम्हे में ही हबशी खोजा के पास है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु के साथ भी हुआ, जब वो जमीन पर जी उठने के बाद कुछ लोगों को नजर आया, अभी वो अमूस की राह पर जा रहा है और लोगों के पास है, वहां से गायब हुआ, सीधा किधर चला गया? दोबारा उधर शागिर्दों के पास। हालेलुया। दरवाजे बंद हैं और अंदर चला गया लम्हा भर में, और आपको सैर। लेकिन वो क्या कहेगा? 40 दिन तक मैं अभी इधर ही।
40 दिन तक अभी मैं इधर ही हूं, टेंशन ना हो, देख लो जो देखना है, आमीन, देख लो जो देखना है। और आप जानते हैं जब वो जी उठे, बदन जी उठे, हालेलुया, तो लिखा है लोगों को चलते फिरते नजर आए, नजर आए, हालेलुया। तो जब आप जी उठे होते हैं ना, फिर दसन दी लोड़ नहीं हुंदी कि मैं जी उठा होया जनाब, मैं मसीह में जी उठा हूं। फिर हमारा कैरेक्टर बता रहा होता है कि वाकई हम जिंदा हैं, हालेलुया। तो कैरेक्टर से साबित करना है, वैसा ही रखो मजाज जैसा कि दुल्हा का भी था, वैसा ही रखो कैरेक्टर, क्योंकि औरत क्या है? मर्द का जलाल, औरत मर्द का जलाल, औरत मर्द का जलाल है, यानी औरत मर्द की खूबी है, जो मर्द में तजल्ली है, जलाल है, जलवा है, रोशनी है, वही क्या होगी? सॉरी, वही दुल्हन में होगी, हालेलुया। और फट से पहचान जाएगी कि ये मेरा दूल्हा है, हालेलुया, हालेलुया। अब उस हिस्से का जहां पर क्या जी हुए हैं, दो हैं पार्ट्स, दो हिस्से, एक को बुरी लोगों की जगह कहा गया है और एक को फिरदौस की जगह कहा गया है, हालेलुया। और बिग डिफरेंस है। किताबे लूका के अंदर एक बड़ी जबरदस्त बात है, लूका 16:19 आयत से 31 आयत तक लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, जहां पर हमें एक कहानी मिलती है गरीब लाजर की और एक रिच मैन की, अमीर आदमी की, हालेलुया। अब क्या है वहां पे? गरीब आदमी, मुख्तसरन ये फरिश्ते आए और उसे जाकर कहा, किसकी गोद में? अब्राहम की गोद में डाल दिया। और जब अमीर आदमी मरा तो वह कहां पर पड़ा हुआ था? जहां पर यीशु पहले गए, जिस जगह पे पहले गए थे, क्योंकि मर रहे थे वो, क्योंकि वहां पर कौन मर रहा था? अमीर आदमी भी मर रहा था, और बाइबल में लिखा है वो मर रहा था, वो तड़प रहा था। और यीशु गवाही देने गए, तुम जो तड़प रहे हो ना यहाँ पे, नूह जिनके बारे में कहता था मैं वही हूं, तड़पो यहाँ पे, तड़पो, आमीन, गवाही के लिए। कहीं ये ना कहते रहना कि तड़प रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं जी भी उठा था कि नहीं। खुदा कभी भी कोई काम अधूरा नहीं करता, सब कुछ पूरा करके जाता, हालेलुया। तो पूरा करने गया, आमीन। उसके बाद आप जानते हैं यहां पर अमीर आदमी आवाज देता है और कहता है कि इसको लाजर को भेज मेरे पास आए और अपनी उंगली को पानी से डुबोकर मेरी जुबान पर रखे ताकि मुझे सुकून हो सके, हालेलुया। कहता है मुझे मेरा गला खुश्क हो रहा है, आमीन। तो आप जानते हैं यीशु मसीह का सलीब पर भी गला खुश्क हुआ था, आमीन। और उसने कहा था कुछ, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, हालेलुया। तो क्या रिजल्ट निकला था उस प्यास का? लोगों ने क्या किया था उसके साथ, आमीन। तो क्या ये बातें खुदा भूल गया होगा? नहीं 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 नहीं, वो तो कहता है हम जैसे ना चीजों के लिए, जिनको उसने ये शर्फ दिया कि हम खुदावन की जो बरगजीदा रूहें हैं उनमें कुछ चीज डिलीवर करें, शावर करें कुछ चीजों का, ईमान की चीजों का। हम जैसों के मुतल्लिक कहता है, अगर मेरे खादम को किसी ने उसको कुछ कहा तो समझो मेरी आंख की पुतली को छू लिया। तो फिर अपने मुतल्लिक, अपने बदन के मुतल्लिक जो यीशु मसीह था, वो खुदा का बदन था, हालेलुया, उसके मुतल्लिक जो हुआ क्या वो भूल सकता है? फरीसियों ने कहा ये बात ज़बूल है, इसमें बदलू है, तो क्या उन पर मुसीबत ना आती? मुसीबत आती, जरूर आती, और कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि सलामती उनकी आंखों से ओझल कर दी गई थी। अब क्या हुआ? अब्राहम ने कहा ये तेरे पास नहीं आ सकता जनाब। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान में, हमारे और तुम्हारे दरमियान में एक बिग सेपरेशन है, एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ी अलहदगी है, आमीन। गौर से सुनिए ये बात, हालेलुया। क्या यीशु की दूसरी आमद में बहुत बड़ी अलहदगी जो नजर आ रही थी अलग अलग लोगों में, यीशु की आमद, हालेलुया। तो क्या आज वो अलहदगी मौजूद है? बड़ी अलहदगी क्या मौजूद है कि नहीं? उनको आपकी बातें समझ नहीं आएंगी, आमीन। उनको आपके गीत समझ नहीं आएंगे, आपका लाइफस्टाइल समझ नहीं आएगा, आपके खादम समझ नहीं आएंगे, नबी की समझ नहीं आएगी उन्हें, पता नहीं क्या ओल फोल कहते जाएंगे वो हमारे मुतल्लिक, हालेलुया।
क्यों? क्योंकि बड़ा डिफरेंस है भाई, और ये डिफरेंस रखा गया है और रहेगा ये जब तक दुल्हन उठा नहीं ये रहेगा, और इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दिया है वो उसके मुताबिक आपको उठाएगा। हालेलुया। आपकी पहचान आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक होगी। वहां पर क्या हुआ? वो कहता है नहीं आ सकता। आमीन। अब उस वक्त वो बुरा शख्स यानी अमीर आदमी और उसी जैसी और भी रूहें लाजर को देख सकती थी कि लाजर कहां पर पड़ा हुआ है? बाप इब्राहिम की गोद में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो टाइम ऐसा चल रहा था कि नीचे ही एक इलाके को दो हिस्सों में तकसीम किया गया हुआ था और बादशाह को मुकर्रर था उस पे अब्लीस, जिसके पास चाबियां हैं। हालेलुया। अब क्या है? अब क्यों नहीं नजर आती बुरी रूहों को अच्छी रूहें? क्योंकि कहीं पर खुदा के सबकॉन्शियस में पहले ही वो उठा ली गई हुई है। एक चीज। दूसरी चीज, आपको पता ना आपके थियोफनी का पहले रैप्चर हो चुका होगा। आपके थियोफनी का तो पहले ही रैप्चर हो चुका है। हालेलुया। अब तो वो आएगा बस। अब मामला क्या था? उस वक्त अमीर आदमी को फिरदौस में से लोग चलते फिरते नजर आते थे। अब क्यों नहीं आते? क्योंकि अब जो सही है वो उठा लिए गए हैं खुदा की हुजूरी में, थियोफनी हालत में। आमीन। और अब्लीस का क्या है? खास बात बताऊं आपको, उस वक्त बड़ा गड़ा था, अलग अलग थे। आज क्या है? भाई ब्रैनम कहते हैं अब जो नीचे का जहन्नम था वो ऊपर आ चुका है। हालेलुया। वो ऊपर आ चुका है और उसके बावजूद खुदावंद अभी सब्र करके ठहरा हुआ है। हालेलुया। लेकिन वक्त आने वाला है, वो इनको लेकर जाएगा। लेकर जाने के लिए तो पहले ही आ चुका है, बस अब लेकर जाएगा। कब आया था वो? 1963 में। आमीन। और आने के बाद कोई कॉफी नहीं पी रहा कहीं पे बैठ के, उसने विजिटेशन की है। और जब विजिटेशन की है तो विजिटेशन के बीच में उसने किया क्या है? 7 कलीसियाई जमानों में वो सरदार काहिन की यानी इब्ने खुदा की खिदमत करता है। हालेलुया। सरदार काहिन की यानी इब्ने खुदा की खिदमत करता रहा है, यानी लगौस की खिदमत करता रहा है। हालेलुया। लेकिन जो ही उसने तख्त पर बैठे हुए से भेदों की किताब ले ली, आमीन, उसके बाद वो नीचे आया, फिर वो काहिन नहीं रहा। आमीन। क्या बन गया? वो जज बन गया। वो जज बन गया, उसकी खिदमत बदली, यानी कि वो दोबारा आया है जमीन पर, और फिर जमीन पर आकर उसने तीसरी बार फिर से वो बात दोहराई, इब्ने आदम की खिदमत। किसके जरिए से? भाई ब्रैनम के जरिए से। आमीन। उसको दोहराया और आज हमारे दरमियान में वो इब्ने आदम की खिदमत कर रहा है, इब्ने खुदा की नहीं, इब्ने आदम की कर रहा है। आमीन। हालेलुया। अब होगा क्या? इब्ने आदम की खिदमत जब पूरी हो जाएगी, हालेलुया, तो वो अपनी दुल्हन को, जो कि वो आया हुआ है 7 कलीसियाई जमानों में, चल फिर लिया, सारा कुछ हो गया। और जब आया, मैं एक और बात बताता चलूं, जब साले युबली का आखिर होता था, साले युबली मनाया जाता था, तो एक शख्स रूनुमा होता था जो नरसिंगा ब्लो करता था, नरसिंगा फूंकता था। और लोग जो कैद में होते थे, आमीन, उनके पास वक्त होता था कि जो ही वो नरसिंगे की आवाज सुने, वो उस गुलामी से निकले जो साल हर साल से कर रहे हैं किसी के पास। और शरीयत में एक कानून राइज किया गया कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। कोई अपनी मर्जी से रुकता है तो वो फिर रहेगा नूह के जमाने वाली रूहों की तरह। आमीन। लेकिन उसके पास चांस है। और भाई ब्रैनम कहते हैं जो ही नरसिंगा फूंका जाता होगा, गुलाम अपने पास पड़े हुए अपने फैमिली एल्बम को देखते होंगे कि ये मेरी फैमिली है, अब मैं इनमें वापस चला जाऊंगा। हालेलुया। हमारे पास भी कुछ फैमिली एल्बम पड़े हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम उनको पढ़ते रहते हैं, फैमिली एल्बम है वो, उसमें अपना नाम देखिए कहीं ना कहीं पे होगा, आपका अपना कोई होगा उसके अंदर।
हालेलुया। और ये नरसिंगा फूके जाने का टाइम है और हमारा उड़ान भरने का टाइम है मेरे जीजू। हालेलुया। मैं कहने की कोशिश कर रहा था, यीशु मसीह जब जमीन पर आया एक जोरावर फरिश्ते के रूप में, उसके बाद वो वापस नहीं गया, उसने जमीन को छू लिया और जमीन पर रहा। फिर 7 कलीसियाई जमाने चले, हालेलुया, और एक 7वां जमाना आया और नरसिंगा फूका गया। अब वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, लेने नहीं आएगा, अब तो लेकर जाएगा। हालेलुया। और लोग यही समझते रहेंगे कि वो लेने आ रहा है। सही कह रहे हैं, वो अपने तौर पर वो सही कह रहे हैं। उनके लिए दूसरी आमद बदन में है, उनके लिए दूसरी आमद बदन के अंदर है, लोहे की आस्था वाली, और वो उसी में सारा कुछ पूरा करते हैं। जबकि हम समझते हैं कि वो जोरावर फरिश्ता यानी यीशु मसीह जमीन पर आ चुका, नबी को वो भेदों की किताब दे दी उसने। हालेलुया। बताना चाहता हूं, पुराने अहद के अंदर काहिन पर्दे के पीछे जाता, आमीन, और वहां पर 7 बार जाकर खून छिड़कता था, आमीन, और कौम के गुनाहों की अटॉनमेंट के लिए वहां पर वो खून छिड़कता था, आमीन। 7 बार खून जब छिड़कता तो बाहर कौम ये सोच रही होती पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। और 1, 1.5, 2 घंटों के बाद जब वो वापस आता तो आकर कहता तुम्हारी माफी हो चुकी है, आमीन, तुम्हारा छुटकारा हो चुका है। यीशु मसीह भी जब ईमान की किताब के दूसरे बाब के मुताबिक आसमान में चला गया पर्दे के पीछे, तो सन 1963 में उसने हाथ में वो अटॉनमेंट की किताब ली थी और वो नीचे उतरा और उसने नबी से कहा तुम्हारा छुटकारा हो चुका। मेरे अजीजों, आप में और मुझ में से बहुत से लोग यकीनन 1963 के नहीं है, आमीन, हमने तो वो वक्त देखा भी नहीं होगा, लेकिन हमारी पैदाइश से पहले ही हमारी अटॉनमेंट हो चुकी है, हमारी माफी हो चुकी है। खुदा ने अपने नबी के जरिए इसे बता रखा है कि नरसिंगा फूंक और बता कि तुम्हारा वापसी का वक्त हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बातें हम पर बार बार दोहराई इसलिए जाती हैं कि हम जागते रहे कि हमारे लिए कौन सा वक्त है, आमीन। ये बातें बार बार दोहराने का जमाना है, जानने का जमाना है, क्योंकि हमें जो दिया गया उससे बढ़कर और कुछ है नहीं, आमीन, आमीन। और जितने ईमान की हालत में हैं वो जानते हैं कि सच्चाई सिर्फ एंटाई मैसेज के पास है। अगर सच्चाई ढूंढनी है कहीं पे तो मैसेज में आ जाए, अपने आप आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, आमीन, हालेलुया। भाई ब्रैनम कहते हैं अगर एक दुनियादार शख्स है तो उसे यीशु के माहौल में बस आने दें, जब वो मसीह के माहौल में आएगा, आमीन, दुल्हा के माहौल में आएगा तो समझना शुरू हो जाएगा। माहौल का चक्कर है, माहौल खराब होता है तो सोच खराब होती है, आमीन। और आप जानते हैं हम में से हर कोई अपने माजी के अंदर मुख्तलिफ माहौल यानी मुख्तलिफ मिशनों में रहा, और वो माहौल कहीं ना कहीं पर हमारे लिए सवालों को उठाता था। और मैं अक्सर कहता हूं पहले से मौजूद नजरियात हमें मसीह की राह पर आने से रोकते हैं, हमें रोकते हैं। ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, हालांकि सब कुछ हुआ होता है बाइबल मुकद्दस में। खुदा ने अपने बेशकीमत वादे रखे होते हैं, एक्सपीरियंसेस रखे होते हैं, लेकिन हम हैं कि हमें समझने का मौका ही नहीं देता प्लीज। वो कहता है अपना माहौल ठीक है, वहीं पे रहो, हालेलुया। मेरे अजीजों, 1963 में जब आसमान से दुल्हा आया जोरावर फरिश्ते के रूप में, हालेलुया, और वो किताब दी, तो ये वो कलाम था जिसको लोगों ने दोबारा सलीब पर चढ़ाया। और भाई बहनों अपने मैसेज में कहते हैं, वो कहते हैं मैं इस नस्ल के लोगों पर जुर्मायत करता हूं, फतेह जुर्मायत करता हूं इन पर। ये यीशु मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ाने वाले हैं। ये है वो सलीब जिसके ऊपर गलत प्रीचिंग की गई, आमीन। इसको सलीब बनाया गया चूंकि ये मज़बा है, और यीशु मसीह को यहां पर मसलूब किया गया, यहां पर, हालेलुया। क्या मैं दोषी ठहराता हूं इस जमाने के लोगों को, इस जमाने के लोगों को मुजरम फर्द जुर्मायत करता हूं उन पर। ये है दोबारा मसलूब करने वाले। और मैं कहता हूं जो चीजें पहले हुई हैं वही अब होगी। बास कहता है कुछ भी नया नहीं, सब कुछ दोहराया जा रहा है, हालेलुया। अगर उस जमाने में कोई अब्राहम था तो आज भी किसी अब्राहम का होना जरूरी है, और वो है। अगर वहां पर कोई सारा थी तो आज भी किसी सारा का होना जरूर है, और वो है, हालेलुया। अगर इस जमाने में कोई मारिया थी, मरियम थी, और वो प्रेग्नेंट थी,
اور آج بھی کسی مریم کا پریگنٹ ہونا ضروری ہے. اور اگر یسوع مسیح جھوٹا آمین اور جھوٹنے کے بعد اپنوں میں گیا تو یہاں پر اس کا آنا ہمارے درمیان میں ضروری ہے. ہاللویا ہاللویا. اگر پرانے عہد میں 7 بار خون چھڑکا گیا تو ہمارے زمانے میں بھی چھڑکا جانا ضروری ہے. اس سے لے کر لدیکیا کے کلیسائی زمانے تک 7 بار خدا خون چھڑکتا آیا ہے میرے ساتھ. ہاللویا. 7 بار خدا نے خون چھڑکا ہے. اور بالآخر اٹونمنٹ کی کتاب یعنی آپ کی وہ دستاویز جو آپ کی ضرورت تھی, آپ کا حق تھا, وہ نبی کے ذریعے سے آپ تک پہنچ کی ہوئی ہے. ہاللویا ہاللویا. تو جو کچھ ہو چکا وہ دہرایا جائے گا, وہی سب کچھ جو پہلے ہو چکا. آمین. اور یسوع مسیح کو اس زمانے کے عالموں نے, اس زمانے کے ذہینوں نے, عاقلوں نے پکڑ کر صلیب پر ٹانگا ہے, اسپرچول حالت میں, کلام کی حالت میں. ہاللویا. لیکن یاد رکھیے اگر ٹانگ دیا گیا تھا تو ٹنگا نہیں رہا, وہ اس کا زندہ ہونا ضرور تھا. وہ یہاں پر زندہ ہوا ہے, آپ کے بیچ میں وہ زندہ ہے. لوگ تو لٹکا کر شمشیر کھول کے مزے لے رہے ہیں, لیکن ان کو نظر آ گیا ہے یہ نہ جھکنے والے ہیں نہ ٹوٹنے والے ہیں. آمین. کیونکہ ان کو ہم کچھ بھی کہہ دینا پھر بھی یہ زندہ ہوں گے. ہاللویا. دبا لو اس بیج کو جتنا مرضی, یہ زندہ ہوں گے. اگر یسوع اس وقت لٹکایا گیا اور زندہ ہوا تو آج بھی یسوع مسیح کو کلام کی حالت میں دوبارہ مصلوب کیا گیا, دوبارہ صلیب دیا گیا, اور پھر وہ زندہ ہو گیا اپنی دلہن کے اندر. آمین. اور اگر زندہ ہوا تھا تو ریپچر بھی ضروری ہے, اور اس نے ریپچر کیا. اور میرے عزیزو, اس لیے دلہن میں رہ کر اس کا ریپچر ہوگا, وہ اٹھا لیا جائے گا. وقت آنے والا ہے میرے عزیزو. آج کا ہمارا موضوع تھا گڈ فرائیڈے سے لے کر ایسٹر تک کے درمیان کا بھید کیا تھا. ہاللویا. اور ہم نے سیکھا ہمارے زمانے میں کیا بھید ہے. 1965 سے 63 سے لے کر کے ریپچر تک کا جو زمانہ ہے, یہ سارا گڈ فرائیڈے سے ایسٹر کا زمانہ ہے. ہاللویا. جو کچھ ہو چکا وہ دہرایا جائے گا. ہمارے زمانے میں دہرایا جا رہا ہے, اور پھر جب تک ہم اٹھا نہیں لیے جاتے, دلہن کا ریپچر نہیں ہو جاتا, یہ دہرایا جا رہا ہے. اور ہم اسے جانتے رہیں گے اور پہچانتے رہیں گے, اور اس کے مطابق اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں گے, ذہنوں کو کھلا رکھیں گے. آمین. کہیں کسی طرف سے رکھنا نہیں چھوڑیں گے کہ کہیں ابلیس آ جائے اور ہم میں کوئی اور چیز ڈال جائے. آمین. خمیر نہیں لگنے دیں گے, ہم سونے کے مرتبہ میں رہیں گے. آمین. جہاں پر کیڑا نہیں لگتا. ہاللویا. ہم اس پانی میں سے پیئیں گے جس کے پینے سے ہم میں ندیاں جاری ہو سکتی ہیں, اور یہ پیتے رہیں گے ہم. خداوند آج کے کلام کے باعث آپ کو اور ہم سب کو بڑی زیادہ برکت دے, اور ہمیں اچھی سوچ دے کہ ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. پریز لارڈ. ہاللویا. مسیح کے نام.